हेलो अस्सलाम वालेकुम। पास्ट पेपर के सॉल्यूशन के सिलसिले में अभी हम पेपर 2013 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 7 देखें कि राइट ए VB6 प्रोग्राम दैट शुड टेक 10 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एज इनपुट डेटा। योर प्रोग्राम शुड separately count the odd and even numbers present in the input data. Print both of the counts on the screen. तो आपसे ये कहा गया भी 10 नंबर इंटर करें एज इनपुट और उनमें से जो है ऑड और इवन नंबर्स को काउंट करके अलग अलग से तो उनकी टोटल तादाद जो है वो आपने डिस्प्ले करनी है। तो देखें कोडिंग में हम ये प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक यहाँ से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद डायमेंशन n नम ऑड काउंट इवन काउंट एज इंटीजर। तो n जो है n तो काउंटर वेरिएबल के तौर पे हमने लिया। तो नम में हम नंबर लेते जाएंगे एक एक करके। तो उसके बाद उसको चेक करने के बाद ऑड अगर वो नंबर है तो ऑड काउंट में एक प्लस करेंगे और अगर इवन है तो इवन काउंट में एक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें लूप स्टार्ट हो रही है फॉर n इज इक्वल टू 1 to 10 नम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स और इंटर नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ चेक करा रहे हैं कि नम को जो है ना डिवाइड करा के मॉडुलस ऑपरेटर जो है या मोड ऑपरेटर आपको पता है क्या करता है कि वो मतलब रिमाइंडर इसकी मदद से हम चेक करते हैं। और इन अदर वर्ड्स ये कहना चाहिए कि ऑड और इवन का होना या ना होना चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हम चेक करें कि नम को डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर को चेक करें। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन्स कि वो नंबर इवन है। तो फिर इवन काउंट में हम ऐड कर रहे हैं 1। इसी तरह एल्स, और अगर जाहिर है कि वो इवन नहीं होगा तो फिर ऑड ही होगा। तो 0 के उसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कोई और अगर नंबर आ जाता है, मोस्टली 1 ही आता है रिमाइंडर में, तो वो फिर ऑड होगा। तो ऑड काउंट में हम एक प्लस करेंगे। तो इसी तरीके से ये लूप चलती रहेगी, मतलब एक नेक्स्ट नंबर आता जाएगा और उसको मोड ऑपरेटर की मदद से चेक करते जाएंगे। और अगर वो ऑड है तो ऑड काउंट में जमा होगा एक, और अगर इवन है तो इवन काउंट में हम ऐड करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द लूप फिर आखिर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड और इवन आ जाएंगे। तो उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन 7 को देखें कि इसमें राइट ए VB6 प्रोग्राम दैट शुड टेक ए नंबर n एज इनपुट। योर प्रोग्राम शुड प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ n यूजिंग ए लूप। तो एक नंबर इंटर करने को कहा गया एज ए इनपुट, तो उस नंबर के पहले 10 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीपल्स कैसे फाइंड होंगे, इसका भी मेथड वही होगा कि हम 1 से लेके ना तो हम उस नंबर से ना नंबर मिसाल तौर पे n है तो n-1 तक उससे एक कम जो नंबर होगा ना, तो मिसाल तौर पर नंबर हमने 15 दिया है तो 1 से 14 तक हम जो है ना वो उसको डिवाइड करके उस नंबर को चेक करेंगे कि जो भी उसको पूरा तकसीम करता है तो वो ज़ाहिर है उसका मल्टीपल होगा। तो यही स्ट्रेटजी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। देखें डायमेंशन n x काउंट एज इंटीजर और n इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर ए नंबर। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 to n-1 n मिसाल के तौर पे 15 हमने दिया। तो अब x 1 to 14 चलेगी ये लूप। तो चेक कर रहे हैं कि इफ़ n मोड x इज इक्वल टू 0, n को x से डिवाइड करके हम चेक कर रहे हैं। यानी फर्स्ट टाइम तो n 1 से डिवाइड होगा, तो इसी तरह उसके बाद 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो अगर वो पूरा तकसीम हो जाता है तो फिर हम काउंट में एक ऐड करेंगे। तो इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर दैन 10, क्योंकि हम काउंट को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले 10 मल्टीपल्स कहे गए हैं। तो इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर दैन 10 देन एग्जिट फॉर। तो काउंट अगर उससे बढ़ जाता है 10 से तो फिर हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे।
तो अदरवाइज फिर ये लूप जारी रहेगी। तो वो साथ साथ मतलब प्रिंट करता जाएगा मल्टीपल्स, और यहाँ पे एंड सब हो गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन 8। राइट ए प्रोग्राम VB6 program that should take 10 numbers as input and stores them in an array. It should print the number of even numbers among these 10 numbers. You need to use if else and a loop in your program. तो सिंपल है ये भी प्रोग्राम के 10 नंबर्स आपको कहेंगे एक अरे में स्टोर करें, और उसमें से आपने क्या करना है कि टोटल जो इवन नंबर्स उसमें है ना वो आपने प्रिंट करने हैं। अभी इसमें देखें कि डायमेंशन एयर ऑफ 9 काउंट n एज इंटीजर फॉर n इज इक्वल टू 0 to 9, 0 से 9 तक हम लूप चला रहे हैं। तो एयर ऑफ n इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर द नंबर इफ एयर ऑफ n और 2 इज इक्वल टू 0, उसको चेक करा रहे हैं उसी तरह मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से अरे के हर एलिमेंट को। तो ये इस तरह हो रहा है भी हम साथ साथ जो है ना वो स्टोर भी कराते जा रहे हैं और चेक भी करते जा रहे हैं। तो वैसे इस तरह किया जा सकता है कि 2 लूप्स अलग सी दी जा सकती हैं, और एक लूप में जस्ट नंबर्स आप स्टोर कराएं और उसके बाद दूसरी लूप की मदद से ना आप इवन को चेक कराएं। तो बहरहाल इसमें एक ही लूप में जो है ना पहले वो नंबर यूज़र से लिया जाएगा इनपुट बॉक्स वाली स्टेटमेंट से, और उसके बाद जो है उसको चेक किया जाएगा कि अगर वो इवन है तो फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट फिर हम लूप के बाद क्या कह रहे हैं कि प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ एंड काउंट, मतलब टोटल जो इवन वैल्यूज़ है ना वो हम उसका बता रहे हैं कि इन सारी वैल्यूज़ में कितने नंबर जो हैं वो इवन है। अच्छा, क्वेश्चन 7 है कि राइट ए VB6 प्रोग्राम दैट टेक्स ए नंबर एज इनपुट, इट प्रिंट्स द मैक्सिमम नंबर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। इस प्रोग्राम में ये कहा गया है कि हमने 10 नंबर लेने हैं एज इनपुट, और उसमें से एक तो मैक्सिमम नंबर हमने मालूम करना है, और फिर हमने ना ये भी मालूम करना है कि वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उन 10 नंबर के अंदर। तो इस प्रोग्राम को 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, अरे को यूज़ करते हुए भी किया जा सकता है और अरे के बगैर भी किया जा सकता है। तो अरे की मदद से अगर हम करेंगे ना तो इसमें हमें डायनामिक अरे यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई हमें पता तो है नहीं भाई कितनी मतलब लेंथी अरे है या उसका साइज़ क्या है। तो फिर यहाँ पे देखें कि हम क्या करें, यहाँ पे वैसे अरे की मदद से किया गया। तो डायमेंशन n x y m मैक्स काउंट a और इम्पेटिव पैरेंथेसिस एज इंटीजर। तो इसमें n जो है ना वो तो उसमें तो हम ये यूज़र से ले रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई कितने नंबर हैं, और x जो है वो फिर नेक्स्ट हम आगे किसी जगह पे हम यूज़ करेंगे, और m इसी तरह m, और ये मुख्तलिफ वेरिएबल हैं, बहरहाल इनका यूज़ जो है ना वो एक एक करके आगे आता जाएगा। मैक्स जो है वो इसके तो नाम से ज़ाहिर है कि हम मैक्सिमम के लिए यूज़ कर रहे हैं, और काउंट जो है वो हम रेपिटेशंस को काउंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे रीड एम हमने किया, पहले तो वो टोटल हमने नंबर्स का पूछ लिया भाई ये हैं कितने, और फिर रीड एम की मदद से ना उसका साइज़ हम दे रहे हैं a और 1 to n एज इंटीजर। तो मिसाल तो भाई यूज़र 9 देता है तो फिर 1 to 9 हो जाएगा, अरे का साइज़ 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है, ये एक तरीक़ाकार है, मतलब लॉजिक ये होती है मैक्सिमम मालूम करने की कि इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स के अंदर आप देख चुके हैं कि फर्स्ट नंबर को मैक्सिमम फ़र्ज़ कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको बाकी नंबर से हम कंपेयर किया करते हैं। तो अगर कोई और मैक्सिमम हो तो फिर उसको हम मैक्सिमम ले लेते हैं, अदरवाइज़ वो पहले वाला ही मैक्सिमम रहता है। तो ये एक पॉपुलर किस्म का मेथड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए फिर लूप से पहले ही ना हमने ये चीज़ जो है यहाँ पे
हमने यूज़र से उसकी पहली वैल्यू लेके अरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू लेके तो उसको एज ए मैक्सिमम सपोज करना है। तो यहाँ पे हमने यही किया है, एयर ऑफ 1 इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं अरे की और उसको मैक्सिमम सपोज कर रहे हैं। और उसके बाद फॉर वाई इज इक्वल टू 2 to n, अब पहली वैल्यू तो ज़ाहिर है कि वो हमने ले ली है तो इसलिए 2 से लूप चला रहे हैं। तो अब हम चेक करें कि यहाँ पे ये देखें ना कि अब 2 की पहले तो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू लेंगे ना, एयर और अब y इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर नेक्स्ट नंबर। तो y एज ए काउंटर वेरिएबल यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो सेकंड जो एलिमेंट है अरे का वो हम लेंगे यूज़र से और चेक करेंगे कि क्या सेकंड एलिमेंट इफ एयर और y ग्रेटर देन मैक्स है, यानी पहले एलिमेंट से वो ग्रेटर है या नहीं है। तो अगर ग्रेटर है तो फिर मैक्स ज़ाहिर है मैक्सिमम वो आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट। तो इसी तरीके से ना ये एंड तक मतलब एन तक ये लूप चलती जाएगी और एट द एंड ऑफ दिस लूप फिर हमारे पास आ जाएगा कि रियल मैक्सिमम कौन सा है। देन फिर एक और लूप हमने आगे यूज़ किया है, इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं कि हम जो मैक्सिमम नंबर आया है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेक कर रहे हैं, मतलब ये कि वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो सिंपल है कि m इज इक्वल टू 1 to n हमने लूप चलाई है और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ एयर और ऑफ m इज इक्वल टू मैक्स, देन यहाँ पे इस लूप में m एज ए काउंटर वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो अगर वो मैक्सिमम के इक्वल है पहला यानी एलिमेंट अगर मैक्सिमम की इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में एक जमा कर देंगे और उसके बाद अगर नहीं है उसके इक्वल तो फिर जमा किए बगैर ही लूप आगे बढ़ जाएगी। तो फिर इसी तरह दूसरा नंबर आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, तो जो भी मैक्स के इक्वल हुआ तो उसके हिसाब से फिर काउंट में एक ऐड होता जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द लूप हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम्स मतलब उसकी रेपिटेशन जितनी है ना वो हमारे पास आ जाएंगी। काउंट में असल में ना ये स्टोर हो रहा है कि कितनी दफ़ा वो नंबर जिसको हम एज ए मैक्सिमम हमने फाइंड किया तो वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम जस्ट उसको प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट द मैक्सिमम। पहले तो हम कह रहे हैं भाई मैक्सिमम नंबर है कौन सा और उसके बाद अगली लाइन में हम बता रहे हैं भाई वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इसी के साथ ये पेपर 2011 के प्रॉब्लम्स भी एंड हो गए हैं यहाँ पे।